हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कह सकते हैं कि पैसेज लेकर आई हूँ। पैसेज इन द सेंस कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। पैसेज जो होता है वो आपके बुक के अंदर जो लेसन जो चैप्टर्स होते हैं उन्हीं में से लिया जाता है कोई एक पैराग्राफ और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बट आपको मैं बता दूं कि जो पैराग्राफ होता है ना, सिर्फ उसी से ही नहीं होता है। मतलब सिर्फ उसी में से ही क्वेश्चन में से क्वेश्चंस नहीं आते, बल्कि उस चैप्टर के बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कौन सा पैसेज जो है वो मतलब निकाला जा सकता है और इम्पॉर्टेंट जो भी है वो मैं आपको बता दूंगी। सो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो से आपको कुछ समझ में आता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इन द मतलब कुछ कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ना समझ में आ रहा हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ डीप वाटर का एक ये पैसेज जो कि 2023 में देख सकते हैं आप, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो और भी मैं आपको बता दूंगी जो जो पूछे जा चुके हैं और जिनके मतलब चांसेस है पूछे जाने के। तो ये डीप वाटर का है, तो देख लेते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। स्टार्ट करते हैं। इट हैड हैपन व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड। मतलब ये तब की घटना है, ये तब हुआ था जब मैं 10 और 11 ईयर्स का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया था कि मैं तैरना सीखूंगा। देयर वॉज अ पुल एट द YMCA इन याकिमा। मतलब एक पुल था जहाँ पे जो YMCA पुल जो कहाँ था, याकिमा, मतलब याकिमा के पास था या याकिमा में ही था। मतलब याकिमा जो है वो एक रिवर है, तो उसी का एक छोटा सा वहाँ पे बना दिया गया था पुल। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। और ये अपॉर्चुनिटी मतलब ये चांस दे रहे थे कि आप वहाँ आके स्विमिंग सीख सकते हो। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचेरियस। मतलब कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं बहुत खतरनाक था, मतलब विश्वासघाती एक्चुअल वर्ड होता है इसका हिंदी। बट मतलब इस टाइप का रिवर था कि भाई वहाँ पे एकदम निश्चिंत हो के आप नहीं सीख सकते, वो कभी भी धोखा दे सकता है। तो मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट। तो उसकी जो मम्मी थी वो कंटिन्यूली बोल रही थी कि मतलब वो उसे सचेत कर रही थी, वार्न कर रही थी कि तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और क्या कर रही थी कि मतलब जैसे कि होता है ना, एग्जाम देने जो कोई बच्चा जाता है तो माँ बोलती है ये याद है कि नहीं, वो याद है कि नहीं, ये याद रखना, वो याद रखना। तो ये सारी चीज़ें मतलब तैरने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जितनी भी हमें सेफ्टी जो हमें मतलब बरतना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसकी मम्मी उसे याद दिला रही थी बार बार। बट द YMCA पुल वॉज सेफ। लेकिन वो जो पुल था वो काफ़ी सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप। वो 2 और 3 फीट ही डीप था एट द शैलो एंड। ठीक है। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। मतलब थोड़ा जैसे सबके लिए सीखने का एक अलग अलग, जैसे बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए अलग अलग बना रहता है कि इसमें बच्चे सीखेंगे, ये इसमें थोड़े बीच वाले, इसमें थोड़े से मतलब बड़े लोग सीखेंगे। तो वैसा 9 फीट, 2, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट ऐसे अलग अलग बना रहता है। While it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. इस तरीके से वो बढ़ता जा रहा था। I got a pair of water wings। मतलब मुझे क्या मिला, वाटर विंग्स मिले एक पेयर, मतलब दोनों हाथ में लगाने के लिए। एंड वेंट टू द पुल। और मैं चला गया पुल में। मतलब पुल में जाने के लिए उसे ये मिला और वो चला गया पुल में। और I hated to walk naked into it। मतलब उसे पसंद नहीं था इस तरीके से। ऑब्वियसली तैरना सीखना है तो स्विम सूट पहनना होता है, तो वो उसे पसंद नहीं था कि इस तरीके से वो पानी में जाए। एंड शो माई स्किनी लेग्स। और मतलब वो उसे अपना पैर दिखाना ऐसे पसंद नहीं था। बट आई सबड्यू माई प्राइड एंड डिड इट। मतलब लेकिन मुझे मतलब मेरे ऊपर भूत सवार था, मुझे जो सीखना था कि मतलब मुझे तैरना सीखना ही है, तो इस चीज़ का। तो ये पूरा आपका ये पैसेज हो गया, या मैंने आपको बता दिया हिंदी में कि क्या है। आपको वैसे चैप्टर जब पढ़ाया जा रहा होगा स्कूल में, तो आपको उसको बताया ही जा रहा होगा कि भाई इसका ये मीनिंग होता है। बट फिर भी एक बार पढ़ने से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। और मैं एक बात बताऊँ, पैसेज आप बिना पढ़े भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, मतलब मुझे बताना पड़ेगा सारी चीज़ें, इसलिए मैंने पढ़ा। आपको एग्जाम में टाइम नहीं होता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे आंसर उससे रिलेटेड ढूंढ लीजिए और फटाक से कर दीजिए। नेम द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। तो ये जो है एक्सट्रैक्ट जो लिया गया है, इसके कौन ऑथर है? ऑब्वियसली डीप वाटर विलियम डगलस। डीप वाटर डगलस, इतना तो याद रखिएगा। डी से डीप वाटर, डी से डगलस। ठीक है। तो डीप वाटर के कौन थे?
विलियम डगलस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर, रिवर का क्या नेम था, यहीं पे हमने याकिमा रिवर। ठीक है, तो ये हो गया सी नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द ऑथर स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर व्हेन ही वॉज, कब कितने साल का था वो, तो वो था हमारा 10 और 11 ईयर्स का। ठीक है, 10 और 11 ईयर्स एग्जैक्ट दिया हुआ है हमारा पैसेज में भी। तो फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स डेंजरस, एक इसमें वर्ड देखना है हमें, एक फाइंड करना है जिसका क्या मीनिंग होता है, डेंजरस। तो ग्रेजुअल का मीनिंग डेंजरस हो ही नहीं सकता, डीप का मीनिंग हो ही नहीं सकता, ये ट्रिचेरियस और शैलो। तो शैलो का नहीं मीनिंग होगा, ट्रिचेरियस का मीनिंग क्या होगा, द याकिमा रिवर वॉज ट्रिचेरियस, जैसा मैंने बोला ना, भयानक, डेंजरस मतलब कभी भी धोखा दे दे इस टाइप का, तो ये ट्रिचेरियस ही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का सिनोनिम क्या होगा, तो ग्रेजुअल मतलब क्या होता है, जो बोलते हैं ना कि एक जेंटल, मतलब जेंटल जो है वो ग्रेजुअल का मीनिंग हो सकता है, मतलब एक नॉर्मल, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं, सेग, डीप, हेट, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, जेंटल जो है वो ग्रेजुअल का मीनिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ये हो गया एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर, इतने ही आपको 5 पूछे जाते हैं। और ये आई होप, मतलब होप करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और भी जितने इंपॉर्टेंट होंगे पैसेज, मतलब पैराग्राफ्स, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। अगर ये पसंद आई हो, वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपको इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। जहाँ पे भी जिस भी चैप्टर को लेकर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।